हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोढ़ा डेवलपर्स के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने देखते हैं कैसा रिजल्ट पोस्ट किया है, क्या कुछ फ्यूचर को लेकर के गाइडेंस दी गई है, सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी सेल्स के बारे में। तो जहां पिछले साल सेल्स पोस्ट किए थे 2846 करोड़ के, 23% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ करके 3492 करोड़ के सेल्स पोस्ट किए, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 42 से 24 करोड़ के सेल्स थे। इबिटा 30% इंक्रीज होकर के इस बार आया है 984 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 756 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट जहां पिछले 476 करोड़ थे पिछले साल, इस बार 42% का मैसिव जंप इनके प्रॉफिट्स में आया है और इनके प्रॉफिट इस बार आया है 675 करोड़ रुपए। तो 42% काफी बेहतरीन है। वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो ड्रॉप देखने को मिल रहा है इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स में। अगर क्वार्टरली देखा जाए तो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 27% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ईपीएस 41% ईयर ऑन बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल अगर ईयर ऑन बेसिस पे बात किया जाए तो रिजल्ट काफी बेहतरीन लगे हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे पुअर रिजल्ट लगे हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और मार्केट क्या एस्टिमेट। इसके अलावा मार्जिन के फ्रंट पे बात करें तो जहां पिछले साल इनके मार्जिन थे वो थे 26.6% के, ये मार्जिन बढ़ करके इस बार आया है 28.2% के। तो मार्जिन में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इनके इसलिए प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, भले ही पिछले क्वार्टर से वीक परफॉर्मेंस रहा है। अब क्या कुछ मार्केट के एस्टिमेट्स की बात किया जाए तो मार्केट ने इसी प्रकार का एस्टिमेट लगाया था। और जो गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी ने गाइडेंस रखा है FY26 के लिए वो उसको मेंटेन रखा है। यानी इनका जो प्री सेल्स ग्रोथ है वो जो है इस अगले बार 19% तक इंक्रीज होने का अनुमान है और 21,000 करोड़ पहुंचाने का अनुमान प्री सेल्स में रखा गया है। तो ये पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के भी देख लेते हैं, उसके बाद में चार्ट पे एनालाइज करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस पर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, अगर वैल्यूएशन के फ्रंट पे बात किया जाए तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है पी, मतलब ये डीएलएफ 43 के पी पे, ये लोहा डेवलपर जो कि यही कंपनी के बारे में बात है, 43 का पी है। प्रेस्टीज 153, गोदरेज प्रॉपर्टीज 55, ओबराय, मतलब अगर अपने पीएस के कंपेरिजन में दिया जाए तो ओवरऑल जो इसका एवरेज पी निकल के आता है इस इंडस्ट्री का 43 के आसपास, उस लेवल पे कंपनी देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का वैल्यूएशन ना ही हाई है और ना ही सस्ता है, ये कह सकते हैं। और बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर बात किया जाए इस इन्वेस्टर्स के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स देखा जाए, जहां पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर की होल्डिंग 71.94% है, वहां थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। और इस बार रेवेन्यू, इस बार इनके जो स्टेक है 71.9%। एफआईआईज की होल्डिंग देखा जाए तो एफआईआईज की पिछले क्वार्टर में होल्डिंग 24.64% से इंक्रीज होकर के 24.89% हो गए हैं। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है डेफिनेटली। डीआईएस ने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है और पब्लिक के पास मात्र 1% का स्टेक देखने को, यानी अगर 99% जो इनका स्टेक है वो बड़े बिग हैंड्स में देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होती है। जब भी इसमें रैली आती है, क्योंकि फ्री फ्लोट शेयर्स जो है मात्र 1% देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में अगर अच्छा न्यूज आता है तो काफी तेजी से भागता है और गिरावट काफी कम देखने को मिलती है। वैसे पिछले टेस्टिंग सेशन में भी गिरावट लगातार 1 वीक से ये स्टॉक लगभग 10% डाउन हो चुका है। और बात करें इस स्टॉक के अदर पॉइंट्स के बारे में तो चलिए आपको चार्ट में भी दिखा देते हैं कैसा देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। तो ये हमने वीकली टाइम पे चार्ट ओपन कर रखा है इस स्टॉक का। तो अगर लास्ट वन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें इस स्टॉक के बारे में तो पिछले एक सालों में स्टॉक ने 10% का नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है, और जिसका 52 वीक हाई था वो था 1531 रुपए के आसपास। और वहां से स्टॉक अभी भी देखा जाए तो जिस लेवल 1579-80 रुपए, 1280 रुपए के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ऐसे में स्टॉक लगभग जो अपने हाई से लगभग 16% डाउन देखने को मिल रहा है। तो पिछले एक सालों में कंसोलिडेट ही कर रहा है। हालांकि 5 सालों में की बात की जाए तो काफी बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है इस स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 485% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। तो मल्टी बैगर रिटर्न ही कहेंगे
जो है 5 सालों में। और बात किया जाए स्टॉक के वैल्यूएशन पे, वो भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, रिजल्ट भी ओके ओके नजर आ रहा है। मार्केट को कैसे लगते हैं वो देखने वाली बात है मंडे के दिन। वैसे अगर कोई बाई चांस, क्योंकि इसका जो जिसका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो था 1360 80 के रुपए के आसपास, उसको ब्रीच कर दिया है स्टॉक ने। और एक वीकली टाइम पे एक काफी ज्यादा वॉल्यूम वाला रेड कैंडल बना है, और ये गिरावट तो काफी मैसिव देखने को मिला है लास्ट वीक में। और बाई चांस अगर ये स्टॉक किसी भी तरीके से, अगर ये स्टॉक 1200 लेवल से लेकर के और 1150 के लेवल इस जोन में मिलता है, डेफिनेटली इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। फिलहाल आपका क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। सो फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।